रामदास धनुषवंशी का सभी धानुक समाज को नमस्कार। जय जोहार, जय बिहार, जय धानुक समाज। तो हम आज अपने समाज को जागरूक करने के पक्ष में आप लोगों से मेरा वादा रहता है, जो प्रतिदिन लाइव आता हूँ। कुछ कारणवश कल लाइव नहीं आए, लेकिन आज फिर लाइव आप लोग के बीच आए हुए हैं। आप लोग जुड़े, हमारी बात को सुने, और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर हमारी वो बात को अच्छा समझते हैं तो अपने समाज में हमारे बात को पहुंचाने का काम करें। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। अच्छा लगता है तब भी, गलत लगता है तब पर भी, ताकि हम अपना सुधार भी कर सकते हैं। तो आज मैं चर्चा करता हूँ, जिस जाति का एक पहचान हुआ करता था, आज उसका कोई पहचान नहीं है। नाम है धानुक। धानुक एक मार्शल कौम, एक लड़ाकू जाति, स्वतंत्र जाति था। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ हमारे विधायक, मंत्री, राज्यपाल तक बने। कई स्वतंत्रता सेनानी भी बने, इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का न्यौछावर किए, लेकिन इतिहास में कहीं जगह नहीं है, कहीं कोई पहचान नहीं है। पूरे देश की मैं बात करता हूँ। धानुक जाति हर राज्य में निवास करता है, कम बेश सब राज्य में है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ धानुक जाति नहीं है। लेकिन इसका एक ब्राह्मणों के द्वारा इस लड़ाकू जाति को तोड़ने का काम किया, शासन सत्ता से बेदखल करने का काम किया, और कहीं दलित, कहीं आदिवासी, कहीं अति पिछड़ा, कहीं पिछड़ा बनाने का काम किया। एक माता पिता का संतान है धानुक, धानक, धानका। कई नाम से अलग अलग राज्य में जाने जाते हैं, लेकिन है वो लड़ाकू जाति, है वो धनुष्बाण चलाने वाले के वंशज। तो मेरा एक प्रयास अपने समाज को जागरूक करने का है, इसलिए हम एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए हैं, जिसका नाम धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी रखा गया है, जिसका हम राष्ट्रीय संयोजक हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी धर्मेंद्र कठेरिया जी हैं, और राष्ट्रीय कमेटी का गठन हम लोग कर रहे हैं। सभी राज्य से अपील कर रहे हैं, इस संगठन से जुड़िए, राष्ट्रीय कमेटी में जुड़े, और इस संगठन को पूरे देश में चलाने का काम करें। संगठन बनाने का मतलब यह है कि हमने कई संगठन धानुक समाज को देख रहा हूं आज, लेकिन जब समाज पर अत्याचार होता है तो आवाज कोई वो नहीं उठाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी है, चाहे उस किसी राज्य में है। इस समाज से हर राज्य में एक दो जरूर प्रतिनिधि या तो विधानसभा में है, या तो राज्यसभा में है, या तो लोकसभा में है। एक जाति, एक पिता, एक माता, और उसके 4 पुत्र को अलग अलग जाति में बांटा जाता है। एक ही भाई को धानक का करके एससी बना देता है, धानुक का करके एससी बना देता है, और धानुक का करके बिहार में इसे अति पिछड़ा में रखता है। और धान का जब कहता है तो उसे एसटी में देता है। जबकि भारत अन्वेषण 1896 में हुआ, उस समय धानुक जाति को एक मार्शल कौम कहा गया। उसका डीएनए टेस्ट हुआ, हम अखबार के माध्यम से जानने का कोशिश किया, और उस भारत अन्वेषण में हमें मार्शल कौम का दर्जा मिला, आदिवासी का प्रमाण मिला। 60% हमारा डीएनए आदिवासी है। तो हम तमाम
विधायक, सांसद, मंत्री, धानुक समाज, धानक समाज, धानका समाज से अपील करता हूं, आप लोग सिर्फ राजनीतिक करते हैं, कुर्सी आपको प्यारा है, लेकिन हमें कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है। हमें समाज को जागरूक करना है, समाज को एक सूत्र में बांधना है। लेकिन आप लोगों को हमारी बातों से तकलीफ होता है। जब एक देश है, एक संविधान है, तो धानुक जाति को एक प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिलेगा? राजस्थान के भाई कहता है हम धानुक से अलग हैं, हरियाणा के लोग कहते हैं हम अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं हम कठेरिया समाज हैं, हम धानुक का प्रमाण पत्र बनता है लेकिन हम कठेरिया हैं, धानुक नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर आप कागजात को ढूंढेंगे, जो भारत अन्वेषण हुआ उसमें मात्र एक ही शब्द लिखा है धानुक। जो जाति का 1901 में जनगणना हुआ उसमें सिर्फ धानुक शब्द का ही चर्चा हुआ। लेकिन ब्राह्मणों के षड्यंत्र से आज हमारा समाज कई गोत्र में बटे हुए हैं। अपने भाई को भाई नहीं समझ करके दुश्मन समझता है, अपने भाई से घृणा करता है। विधायक जी, सांसद जी आते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। बहू बेटी की इज्जत लूटी जाती है, हत्या होती है, लेकिन सवाल नहीं खड़ा करते हैं। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कई राज्य, जो भी राज्य है, मैं सब राज्य का देखता हूँ, पूरे भारत का मैं चर्चा करता हूँ। ये धानुक जाति का कहीं कोई पहचान नहीं है और तमाम लोग पिछलग्गू ही बन करके जीने का निर्णय ले चुके हैं। जो एक मार्शल कौम हुआ करता था, आज वो अपनी जिंदगी जीने के लिए गुलाम बन चुके हैं। किसी ना किसी दल के जाकर के